हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय पुष्कर। आज सुबह सुबह की राइड एक शक्ति दादा की तरफ से एक स्पेशल अच्छी राइड ऑफर हुई है, तो घोड़ों पे ही आज इंटरव्यू करेंगे एक शक्ति दादा के साथ। मैं अभी शक्ति दादा के घोड़े पे राइड कर रहा हूँ। खमागनी हुकम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हुकम आपने एक राइड ऑफर करी हमें, स्वागत है आपका हुकम। और सबसे ज़बरदस्त तो मारवाड़ी घोड़ों पे और मारवाड़ी नर घोड़ों पे राइड हो रही है आज हमारी। मोहित भाई, आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ मैं काफ़ी हुकम, और मैं आप जैसे लोगों से ही काफ़ी प्रेरित होके मैंने भी एक लंबे अरसे के बाद से वापस राइडिंग शुरू करी। हुकम, मुझे लगा घोड़े हमारे पास में तो उनका कुछ उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल। ब्रीडिंग के अलावा राइडिंग के अंदर भी जो है इनको काम में लेना चाहिए। हुकम। तो इस पर्पज़ से जो है मैं पिछले साल 1.5 साल से इस प्रयास में लगा हूँ कि घोड़ों को राइडिंग में भी काम में लेना चाहिए हमको। हुकम। अभी जो हुकम हम राइड कर रहे हैं जी, जैसे तीनों नर घोड़े हैं जी, मैं आई थिंक देवव्रत पे राइडिंग कर रहा हूँ। नहीं, आप रणजीत पे राइड रणजीत, सॉरी। ये मौर्या का है और मैं जो राइड कर रहा हूँ ये रूपसिंह डायरेक्ट आलीशान का है। ओके। जिस पे राइड कर रहे हैं वो देवदत्त का धर्मराज है जी। बहुत ही तीनों ऑस्ट्रेलियन हुकम साथ के साथ, जैसे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि काम तो है ही है। जैसे मैं भी पहली बार आपके घोड़े पे राइड कर रहा हूँ जी, पर बहुत काम है और बिल्कुल ठंडे चल रहे हैं और ये तीनों नर घोड़े साथ चल रहे हैं। हाँ, पर हमारा पुष्कर आने का मकसद सिर्फ मोहित भैया यही था कि हम थोड़ा सा इनको और राइडिंग में कितना स्मूथ कर सकते हैं। हुकम। तो थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे, गांव से बाहर निकलेंगे, हाँ, तो भी थोड़ा सा जो है फ़र्क पड़ता है घोड़ों में। हुकम। तो इसीलिए हम इनको इस बार पुष्कर लेके आए इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि इनकी राइडिंग और स्मूथ हो जाए। ओके जी। तो तीनों नर घोड़े लाने का ही क्या कारण होगा? आपके पास तो घोड़ियाँ भी हैं, आप आराम से भी तो राइडिंग कर सकते हो। हाँ, एक्चुअली हमने शुरुआत में ही नर घोड़े पकड़ लिए थे इनको ट्रेनिंग के लिए। हुकम। तो इसके लिए फिर जो है हमने कहा एक बार पहले इनको पूरा स्मूथ कर लें। हुकम। फिर अगर कुछ 1-2 घोड़ियाँ भी तैयार करानी पड़ेंगी तो तैयार करवा के हुकम, और फिर वो भी लेके आएंगे अगली बार अगर भगवान ने चाहा तो। हुकम। तो अभी अगर समझे तो अपने घर पे कितने घोड़े हैं हुकम? अभी घर पे इनको मिला के सब 30 घोड़ों के आसपास में। हुकम, 30 घोड़े हैं अभी जी। ओके। और अभी मेले में कितने लेके आए अपन? मेले में सिर्फ 4 घोड़े लाए। 4 घोड़े लेके आए जी। ओके। मैं थोड़ा और पास आता हूँ। साथ के साथ दोस्तों, शक्ति बना ने बहुत ही ज़बरदस्त स्टेलियन ट्रेन भी किए और अभी मैं सुबह की जैसे राइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये तीनों ही नर घोड़े हैं और ये एक नेचुरल और एक हॉर्समैन की सही में असली ताकत है कि वो घोड़े ट्रेन करवा रहे हैं और साथ के साथ राइड भी कर रहे हैं। ये सबसे मज़ेदार बात है। और अपने नर घोड़ों को स्टेबल से बाहर ओनली जैसे ब्रीडिंग सर्विस पे या फिर ऐसे ही जैसे बोलते हैं एक वर्कआउट दे दिया, वैसा ना करके घोड़ों को काम दिया जा रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ में साथ महबूब भाई भी बहुत ही ज़ोरदार। ये पूरी महबूब भाई की और शक्ति बना की मेहनत है कि अपने घोड़ों को इस तरीके के बनाए। तो हुकम, अपने जो जैसे नर घोड़े हैं जी, तो आप इनको ब्रीडिंग में भी यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल, ब्रीडिंग में भी यूज़ करते हैं। इसके रूप श्रृंगार के 5-6 रिजल्ट आ गए हैं हुकम। और इसके काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। हुकम। मेरी जो देवदत्त की फिलीज़ हैं हुकम, उनके ऊपर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। हुकम। और इसके काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। हुकम। बहुत सुंदर और हाइट वगैरह में भी ठीक है। ठीक है। मैं हुकम ये क्वेश्चन पूछने का कारण ये है कि नए जो बायर आ रहे हैं, जैसे यंगस्टर आ रहे हैं मेरे जैसे, या जो भी नया बायर आ रहा है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनके दिल में या ये एक मिथ फैलाया जाता है कि नर घोड़ों राइडिंग नहीं करावे। देखिए, नर और मादा का सवाल नहीं है, बिल्कुल राइडिंग राइडिंग है। हुकम। ठीक है, ये सबका अपना अपना टेस्ट है, चॉइस है। हुकम। इसमें काफ़ी कहावतें भी हैं कि जो है सवारी तो नर घोड़े की और ये, लेकिन मेरा मानना ये है हुकम कि राइडिंग राइडिंग है, चाहे आप नर पे करो, चाहे आप मादा पे करो, घोड़ी पे करो, चाहे घोड़े पे करो। हुकम जी। तो अभी जैसे अब ये लोगों को बताया जाता है कि भाई आप शुरुआत में नर मत लो या फिर नर है तो उस पर राइड मत करो, ओनली आप उसको ब्रीडिंग में ही रखो। आपका ये मतलब, मैं तो घोड़े पे राइड कर रहा हूँ, आपका इस पे क्या व्यू है? नहीं, करो ना, ब्रीडिंग के भी काम में लो, राइडिंग के भी काम में लो, घोड़े का जो उपयोग है वो पूरा तो करो। हुकम। उसमें क्या तकलीफ है? आपको नहीं लगता है कि जैसे आज के लेवल पे ब्रीडिंग हो रही है जी, और जैसे कोल्ट पैदा होते जा रहे हैं
आने वाले समय में अगर ये राइडिंग में नहीं यूज होंगे तो रोड हाँ पे तो इनका दिखेंगे? महत्व कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। होगा कहाँ जैसे रोड पे तो नहीं दिखेंगे वो? हाँ ये एक थोड़ा सा विचार तो जरूर है होगा कि कोल्ट काफ़ी आ रहे हैं, होगा तो फिर उनको राइडिंग का यूज़ किया है। ब्रीडिंग में तो आप सब कोल्टों को काम में ले नहीं सकते, नहीं ले सकते हो, तो फिर कहीं राइड ना तो करना ही चाहिए। कहीं तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो आपका हुक्म कब प्लान बना कि यार अपने जो नर घोड़े हैं जी उनको मैं राइड भी करूं और ट्रेन भी करूं? ट्रेन हुक्म सब करवा देते हैं, राइड के लिए बड़ा मन चाहिए, जिगरा चाहिए। साल डेढ़ साल पहले से मेरे दिमाग में ये चल रहा था मोहित भाई, हुक्म तो इसी दिशा में हम साल भर से काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे हुक्म और कुछ हद तक हमें सफलता भी मिली। मेरा भी 8-9 साल के बाद में मैंने राइडिंग चालू करी वापस, तो थोड़ा सा इसको मतलब जो है रूटीन में लाने में समय तो लगता है, मेहनत तो लगती है, हुक्म पर आने के बाद इससे बढ़िया कुछ लगता नहीं है। हुक्म जी पर अब कैसा मजा आ रहा है आपको? पुष्कर में आना ही सफल इसीलिए हुआ है कि हमारे घोड़े राइडिंग के लिए तैयार थे और हम इन पे राइड कर पाए। राइड कर पा रहे हैं। और नीचे से लोगों का क्या व्यू है कि यार नर घोड़ों पे राइडिंग हो रही है और यही घोड़े हम ब्रीडिंग में भी सर्विस में यूज ले रहे हैं? देखिए मेरा मानना ये जो घोड़े रखता है उसको राइड करना चाहिए। आप ब्रीड करो, व्यवसाय करो, कुछ भी करो, एक अच्छी बात है। हुक्म आप बहुत से लोगों की आजीविका भी घोड़ों पे चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल चलाओ, अच्छी बात है, पर उनको राइड भी करो। राइड भी करो। मेरा सब पशुपालकों को यही एक मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी एक ही अपील है हुक्म कि आप सब लोग जो है घोड़े पे राइड अवश्य करें। हुक्म घोड़ा कोई प्रदर्शनी की वस्तु तो है नहीं कि आप उनको पिंजरे में डाल के, स्टेबल में डाल के और हैट लगा के और आप उनको जो दोनों तरफ से पकड़ के लेके घूमते रहें। हुक्म इन पे राइड भी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात है जी। जो मतलब ये आसान भाषा में समझो। और नए जो बायर हैं जी उनके लिए एक ये मतलब सीधा है कि राइड होती है घोड़ों पे और मतलब यूज करो तो यूज टू है ये। बिल्कुल। और मेनली तो मैं तो अभी मजे ले रहा हूँ आपके घोड़े पे, तीनों ही नर घोड़े हैं, महबूब भाई भी बैठे, आप भी बैठे, और तीनों ही ब्रीडिंग स्टेलियन है अपने जी और राइडिंग में अभी साथ के साथ चल रहे हैं। जी जी हुक्म बहुत जल्दी मेरी इच्छा है कि आप अगर प्लान करेंगे जी। तो एक लॉन्ग राइड भी नर घोड़ों पे की जाए। पक्का मोहित भाई, अवश्य। और जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं राइडिंग में, उनका भी सब भाइयों का स्वागत है। हुक्म हम सीखेंगे उनसे भी कुछ, हुक्म हमारा भी अनुभव देंगे, उनका भी लेंगे और एक अच्छा ग्रुप राइडिंग के लिए तैयार करें, ऐसा मेरा मन है। बिल्कुल हुक्म, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जो नए यंगस्टर है वो जुड़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। बिल्कुल मोहित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हुक्म एक शानदार राइड के लिए। थैंक यू। और आगे मैं जरूर कनेक्ट रहूंगा, अपन कुछ ना कुछ जल्दी प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू हुक्म। जी।